हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पोर्टल में। इस चैनल पे हम लोग बिहार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की आई हुई जितनी भी जॉब नोटिफिकेशंस है उसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो में हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की जॉब नोटिफिकेशन देखते हैं और उसके जॉब प्रोफाइल। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के जॉब नोटिफिकेशन को डिटेल में चर्चा करते हैं। आप लोग बैकग्राउंड नॉइज़ जो है उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये वीडियो कंटेंट काफ़ी अच्छा है तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहें। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट, इसको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO भी बोला जाता है। ये 4600 ग्रेड पे जॉब है जो कि दरोगा से ऊपर है। दरोगा का ग्रेड पे जॉब 4200 है और एक 4600 ग्रेड पे जॉब है। ये गजेटेड जॉब में आता है। तो इसके हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम जो प्रीलिम्स और मेंस में जैसे हैं, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है, सैलरी क्या होगी जो न्यू ज्वाइनी जो होंगे, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो इसकी नोटिफिकेशन आई थी 3 फरवरी 2023 को हाई कोर्ट की वेबसाइट पे और इसका लास्ट डेट सबमिशन 9 फरवरी था और इसकी एग्ज़ाम जो है 30 अप्रैल को होने की दी हुई है। बहुत लोगों का ये डाउट था कि एग्ज़ाम आगे बढ़ सकता है ये सब, पर ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं वो सारे फिक्स होते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। और इसका हाई कोर्ट एक कमेटी बना के अपने एग्ज़ाम खुद से लेती है, किसी को नहीं देती है एग्ज़ाम लेने। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 550 है, जो कि पिछली बार जो कि 2016 में आई थी उससे कम से कम डबल है इस बार। तो इस बार आपके सिलेक्शन लेने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो अनरिजर्व्ड और EWS के मेल की 37 ईयर्स, फीमेल की 40, BC की 40 ईयर्स, मेल एंड फीमेल दोनों की, SC ST 42, OH की 47 और अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा उनको जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन चाहिए और एक कंप्यूटर एप्लीकेशन में 6 महीने का कम से कम का एक कोर्स चाहिए और ग्रेजुएशन आपकी 1 जनवरी 2023 के पहले का होना चाहिए। उसके बाद का नहीं होना चाहिए, उसके बाद के होने पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और डिप्लोमा आप एक ले सकते हैं कहीं से भी। अब जो बीटेक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से उनको तो कुछ नहीं ज़रूरत है, और ऐसे भी जो बीटेक किए हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में C या C++ का कोर्स किए होंगे। C++ हो गया, जावा हो गया, कोई सा भी, तो सारे कंप्यूटर एप्लीकेशन में ही आते हैं, तो उन्हें भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिनके पास कुछ नहीं है, जो BA BSc किए हैं, वो एक 6 मंथ कोर्स ले सकते हैं। बहुत जगह ऐसे भी हैं जो थोड़ा समझ रहे हैं आप बैक डेट में कर देते हैं चीज़ों को, तो आप उनसे भी रेफ़र कर सकते हैं। बात कर लीजिए अपने सीनियर से, कहीं ना कहीं ऐसे हर जगह पे ही रहते हैं अवेलेबल। इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो पहले एक प्रीलिम्स टेस्ट होगा, फिर एक डिस्क्रिप्टिव होगा, फिर एक CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और फिर लास्ट में इंटरव्यू। CPT क्वालिफाइंग इन नेचर है। सिलेबस की बात की जाए तो एग्ज़ाम पैटर्न तो प्रीलिम्स 5 सेक्शन में है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड क्वांट्स, इनको एक ही सेक्शन में मर्ज कर दिया गया। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, कंप्यूटर अवेयरनेस। टोटल 100 क्वेश्चन और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 हैं। ड्यूरेशन 2 आवर्स। हिंदी से 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 10। तो आप देख सकते हैं मेन वेटेज जो दिया गया उसको, वो जनरल अवेयरनेस को दिया गया, रीजनिंग एंड मैथ्स को दिया गया और जनरल इंग्लिश को दिया गया। इन्हीं 3 जिनका स्ट्रॉन्ग रहेगा वही जॉब सिक्योर कर पाएंगे। रिटन टेस्ट की बात की जाए तो डिस्क्रिप्टिव जो कि Tier 1 जो क्वालिफाई करेंगे उनके लिए होगा, वो है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का। इंग्लिश 60 मार्क्स, हिंदी 40 मार्क्स, टोटल 100। 3 घंटे का, मिनिमम क्वालिफाइंग 40 है।
बताना चाहूँगा कि जो टीयर 1 के लिए क्वालिफाई होंगे वो 10 टाइम्स होंगे। तो 550 वैकेंसीज़ हैं, तो 5500 स्टूडेंट्स यहाँ पे टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे जो कि टीयर 2 देंगे। तो टीयर 2 में भी कम से कम 3 गुना लेंगे, वो 2 से 3 गुना। तो जो इंटरव्यू देंगे वो कम से कम 1200 से 1500 बच्चे इंटरव्यू देंगे। प्रीलिम्स टेस्ट की बात की जाए तो इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव सारे 4 ऑप्शन रहता है ऑब्जेक्टिव में, 5 ई का नहीं रहता है बीपीएससी की तरह, और इसमें नॉन निगेटिव रहता है जैसे पहले बीपीएससी था। अब तो बीपीएससी में भी नेगेटिव मार्क्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ये नॉन निगेटिव रहेंगे, इसमें कोई भी निगेटिव नहीं। तो आप अगर डाउट हो तो आप उतना रिस्क ले सकते हैं। अगर सिलेबस की बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस जो कि जीके जीएस भी है, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। देखा जाए तो यहाँ तक सब कुछ कवर हो चुका है इसी में ही। जीके जीएस जो नॉर्मल जो स्टूडेंट रहते हैं, जो बैंक, रेलवे, एसएससी, जीडी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ जितनी भी तैयारी करते हैं उन सब के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये तो नॉर्मल है, वो उन्हें सारा ही कवर करना ही पड़ेगा। ये आप लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं, क्राउन से भी कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट डेज, पीपल इन न्यूज़, तो ये जनरली ये करंट अफेयर्स का सेक्शन हो चुका। या आप कोई सी भी एक ईयरली मैगजीन या मंथली मैगजीन से कवर कर सकते हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ईयरली मैगजीन से ही कवर कर लें, 1 साल पहले का। और अगर ये आप करने में नहीं हो पा रहा आपसे ये, तो कम से कम आप 4 मंथ्स का तो ज़रूर करें एग्ज़ाम से, मतलब जनवरी से लेके मार्च या दिसंबर से लेके अप्रैल तक का आप ज़रूर ही करें। सवाल मेनली करंट अफेयर के यहीं से पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो लूसेंट तो आप स्पीडी का ले सकते हैं ईयरली, और एडुटेरिया का ले सकते हैं हिंदी वाले, या हिंदी वाले भी स्पीडी का ले सकते हैं। दोनों ही कोई सा भी आप ले सकते हैं, दोनों ही इक्वल हैं। इसमें साइंस के सारे उसमें कवर हो जाएंगे। बिहार के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा जो कि आपको लूसेंट या क्राउन से ही कवर हो जाएगा। अगर आप इसके लिए चाहते हैं कि डिटेल्ड बुक में बताऊं आपको कि कौन कौन से बुक लगेंगे इसके सारे सिलेबस को अच्छी तरह से कवर करने में कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें। रीजनिंग की बात की जाए तो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेस ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ये जितने भी आप रीजनिंग के टॉपिक देख रहे हैं ये सारे वही बैंकिंग या एसएससी में जो आते हैं वही वाले हैं। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इसके रीजनिंग का लेवल एसएससी से भी काफ़ी नीचे रहता है, एसएससी से भी काफ़ी नीचे रहेगा इसमें। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी पूरा बुक कवर कर रहे हैं आप, मैक्सिमम बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग के एसएससी के उठा लें, उसी से आपका पूरा कवर हो जाएगा। और इसी में क्वांट्स भी मर्ज कर दिया है, तो क्वांट्स के लिए नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होते हैं। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ये सारे यहाँ से इम्पॉर्टेंट हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएंगे, और क्वेश्चंस उतने भी हार्ड नहीं रहते हैं जो एसएससी, सीजीएल या सीपीओ में पूछा जाता है। क्वेश्चंस यहाँ पे इजी रहते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज आता है, किसी भी नंबर का फ्रैक्शन निकालना आता है 5%, इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, तो 1/20। अगर आप ये सब काफ़ी जल्दी कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप इजीली इसमें रीजनिंग एंड क्वांट्स में जो अभी 25 क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मल 20+ तो बहुत लोग कर सकते हैं। अगर आप अच्छे लेवल की आपकी प्रिपरेशन है एसएससी के लिए या बैंकिंग के लिए, तो आप 24 या 25 आराम से आप कर सकते हैं। इंग्लिश की बात की जाए तो ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम, होमोनिम्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है।
क्लोज पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, ये भी आसान ही रहते हैं, पर जो वोकैब जो हैं और इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपको थोड़े से ये आपको थोड़े से देखने पड़ेंगे। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाएँ, 2 से 3 साल का CGL, CPO, CHSL सारे का आपको हो सकेगा, आपका इससे निकल जाएगा। हिंदी की बात करें तो व्याकरण, शब्द रूपांतरण, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, काल, ये सब है। ये 9 या 10 हिंदी के जो बुक हैं उन्हीं की टॉपिक्स है, उनसे ही हो जाएगा आपका ये सिलेबस, उससे कवर हो जाएगा। नहीं तो आप एक लूसेंट की संपूर्ण हिंदी व्याकरण और रचना ले सकते हैं। रेड कलर की हिंदी बुक बोलिएगा, वो दे देगा। उससे काफ़ी डिटेल में ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। संधि विच्छेद कैसे होता है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द पहचानने के लिए। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव की बात की जाए तो जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, इंग्लिश 60 मार्क्स, हिंदी 40 मार्क्स के होंगे और 30% क्वालिफाइंग है, पर मेरिट तो काफ़ी ऊपर लाने पे ही बनेगा। इंग्लिश में वही सारा सिलेबस प्लस इसमें कुछ ऐड हो जाएंगे, जैसे कि एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, ये सब थोड़ा सा लेवल भी इसमें मेंस में आके बढ़ जाता है क्वेश्चंस का। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर नीतू सिंह की केडी पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 ले सकते हैं, नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 बुक, या तो MB पब्लिकेशन का भी आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। हिंदी में भी थोड़ा सा निबंध लेखन, पत्र लेखन, संक्षेपण, ये सब के लिए आप लूसेंट हिंदी, सामान्य हिंदी भी ले सकते हैं, या इससे भी आपका हो जाएगा, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट है तो उन्हें हिंदी में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल्ड आपको बताऊं कौन से किताब कौन से आपको कवर करना है, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करें, मैं उसके लिए फिर एक अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसे CPT भी बोला जाता है। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट, MS वर्ड, MS एक्सेल और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी। MS वर्ड आपको खोल के बोल दिया जाएगा, थोड़ा टाइप कर दो, फ़ॉन्ट बदल दो, एक्सेल में सीट बना दो, इस सेल को उधर कर दो, तो ये सब काफ़ी आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी इसमें ना घबराएं, जो भी हो रहा है अगले मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा MS वर्ड या MS एक्सेल के लिए, जो भी बेसिक सी चीज़ें हैं उसमें। इंटरनेट प्रोफिशिएंसी में आपको बोला जाएगा, कोई भी टर्म दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसे सर्च करके दिखाओ, इसके विकिपीडिया पेज खोलो, इसके बारे में बताओ, तो आप वहीं पे खड़े रहेंगे, जो इन्विजिलेटर होंगे वो सर्च करवाएंगे, आप सर्च करके दिखा दीजिएगा। तो इतना सबको आता है, इसमें कोई सा भी दिक्कत नहीं है। यहाँ इंटरव्यू की बात करें तो 10 मार्क्स के इंटरव्यू होते हैं, जो कि फाइनल मेरिट जो बनते हैं उसमें काउंट होते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 3 हैं, जो भी लोग प्रेजेंट रहेंगे इंटरव्यू देने उन्हें 3 मार्क्स मिल दिया जाएगा। बाकी आप जैसा परफॉर्म करते हैं उस पर आपका मार्क्स डिपेंड करता है। कट ऑफ की बात की जाए तो 2016 में यह कट ऑफ 72 मार्क्स थे, तब भी पेपर नॉन निगेटिव था, इस बार भी है। तो इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ 80+ मार्क्स है, 2 नंबर ऊपर नीचे आप मान लीजिए, तो 82 से 78 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा। इसके ज़्यादा चांसेस यहाँ पे रहने का, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर मैक्सिमम अगर आप 78 से 82 के बीच में ला रहे हैं तो समझिए आप काफ़ी सेफ़ हैं। आपको Tier 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि Tier 2 के भी डेट काफ़ी नज़दीक रहेगा। 1 महीने 1.5 महीने के बाद वो Tier 2 का एग्ज़ाम ले लेंगे। 30 अप्रैल को अगर वो प्री ले रहे हैं, मई जून, मिड जून को मैक्सिमम वो मेंस का एग्ज़ाम ले लेंगे, और अगस्त सितंबर तक तो उन्हें ज्वाइनिंग वो स्टार्ट कर देंगे। सैलरी की बात की जाए तो जितने भी नए ज्वाइनिंग होंगे उन्हें 70 से 72 हज़ार रुपये मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसी तरह की अगर और भी आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं किसी भी जॉब के बारे में, तो आप प्लीज़ इस चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए, धन्यवाद।